राम मंदिर के चंदा चोरी में अगर अखिलेश यादव रत्ती बराबर सुई के नोक के बराबर आरोपी होते, पूरी भाजपा जो है, पूरी भाजपा लाबी जो है, ये बाबा जाता था वहाँ से हेलीकॉप्टर में भर भर के लाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री खुद चोर है। अखिलेश यादव के कंठ में राम खुद प्रवेश करके जो है उनके मुंह से उच्चारण करा दिए। बड़े से बड़े आरोप आपके ऊपर लगे हों, भाजपा में चले जाइए, आप दूध के धुले हो जाएंगे। और अगर भाजपा से आपको बचना है तो विपक्ष के नेता का नाम ले लीजिए। हमें तो लग रहा अब टोटी भी इन्हीं लोगों ने चुराई है और अखिलेश यादव का नाम रखा। गिरफ्तार? अरे सनातन विरोधी बता देते, पता नहीं क्या क्या बता देते। अखिलेश यादव इस मामले में अभी बहुत दूर है, सब बच जाएंगे। खाली एक बार कह दे अखिलेश यादव मेरे मित्र हैं, या तो ऑन कैमरा कह दे अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी जैसे अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, उसके बाद मामला पूरी तरीके से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। चंपत राय पर सवाल उठने लगा, अनिल मिश्रा पर सवाल उठने लगा, गोपाल राव पर सवाल उठने लगा। लेकिन उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक और निशिकांत दुबे ने यह कहा कि अखिलेश यादव का भी हाथ है। परमहंस महाराज हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि 980 बार अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से बात किया है, जिसके बाद मामला पूरा डाइवर्ट हो जाता है। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तरह तरह की बातें, तरह तरह का रूमर जो है, अफवाह जो है वो फैलने लगता है। फिलहाल इसी अफवाहों के बीच हम लखनऊ आए हुए हैं और बात करेंगे कि लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं। क्या चंदा चोरी में अखिलेश यादव का हाथ है या सिर्फ अफवाह ही है, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। राय साहब कैसे देखते हैं पूरे मामले को? जिस राम को हम मर्यादा के रूप में देखते, जिस राम को हम तप के रूप में देखते, जिस राम को से हम नाना प्रकार का समाज के लोगों का उम्मीद थी, उस उम्मीद को, उस लगाव को, समाज के राम के प्रति पाने का तड़पन को ये भारतीय जनता पार्टी ने उसका चीरहरण कर रखा है। कारण ये है कि राम तो राम था साहब। जितने राम भक्त हैं, ये जो राम भक्त तथाकथित जो लग रहे हैं, ये निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर ये कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि ये राम भक्त जो हैं ये कोई भक्त नहीं है। ये इनका राम का जो परिभाषा है, केन राम के तप को बेचकर, राम के मर्यादा को बेचकर, राम के आचरण को बेचकर, राम के मार्गदर्शन को बेचकर, राम की महिमा को बेचकर के एक तरह से पैसा कमाना और दूसरा तरह से सत्ता पर काबिज रहना। अखिलेश यादव का नाम कैसे आ गया आपको? अखिलेश यादव के कंठ में राम खुद प्रवेश करके जो है उनके मुंह से उच्चारण करा दिए। चूंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे सशक्त नेता हैं, उन्होंने उनके मुंह से खुलवा दिया कि भाजपा की पाप की जो गठरी है वो खुल गई। राम मंदिर चंदा चोरी में अखिलेश यादव का नाम आ गया। अफवाह है, ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो जनता क्या मानती है? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं वो निश्चित रूप से उनके पास कुछ साक्ष्य होगा। अगर साक्ष्य नहीं होता तो इतने बड़े नेता पे जो है आरोप नहीं लगाते। तो सामने क्यों नहीं आ रहा? देखिए, अगर ये इस पे तो जो है अखिलेश यादव को उनके खिलाफ जो है मानहानि का दावा करना चाहिए। वो तो किए कर दिया ना। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर कोर्ट उनसे साक्ष्य मांगेगी। अगर ट्रस्ट में अध्यक्ष थे, महासचिव थे, क्या थे? महासचिव नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा है, तो जिसने भी लगाया है यूं ही तो लगाया नहीं होगा, या उसके पास कोई साक्ष्य होगा। अगर उनके पास मानहानि उन्होंने किया है, दावा जो है, तो कोर्ट में जब जाएंगे जो है, तो वहाँ तो साक्ष्यों के आधार पे ही तो चीज़ें तय होती हैं। वो अगर व्यक्ति जो है बिना साक्ष्य के जो है आरोप लगाएगा तो वो भी दंड का पात्र होगा, उसके ऊपर भी दंड निर्धारित होगा जो है। ऐसे ही किसी पे चंपत राय को क्या मानते हैं, अनिल मिश्रा को क्या मानते हैं, गोपाल राव को क्या मानते हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी कानून के दायरे में हो
उसके ऊपर कोई SIT भी उनसे पूछ कर चुकी है कि अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं कि उनको बचाया जा रहा है। देखिए, ये राजनीति में ऐसे शब्द उठते रहते हैं, कोई कहता है बचा रहे हैं, कोई कहता है फंसा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वो एक सनातनी व्यक्ति है। अगर उन्होंने कौन सनातनी है? वही जिनका आप चंपत राय नाम जी, अगर उन्होंने चोरी की है तो उनको स्वयं ही इस अपने पद से सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था। और वो चंपत राय ने जब, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, जब अखिलेश यादव ने पोस्ट किया एक्स पे, तो चंपत राय ने कहा कोई चोरी नहीं हुई है, ऑडिट हो रहा है। उसके बाद गोबर में से पैसा राम मंदिर का जो चढ़ाए थे, जो उनके भक्त चढ़ाए थे, गोबर में से पैसा निकला है। चंपत राय की जिम्मेदारी कहाँ चली गई? देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि चोरी हुई है तो उनके ऊपर आरोप लगाया गया। देखिए, चंपत राय अगर दोषित होंगे जो है तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। महाराज जी ने कह दिया है, महाराज जी ने कह दिया है कि जो भी व्यक्ति दोषी होगा, दूध का दूध, पानी तो का एक पानी बार उनके होगा। ऊपर FIR हो, जांच हो, कोर्ट तो है ना। अभी जांच, विपक्ष तो कह रही बचाया जा रहा, विपक्ष का कोई मतलब नहीं क्या भारत में? अभी जांच खत्म नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसकी जांच अभी चल रही है। जो 10,000, 5,000, 20,000, 15,000 में जो वहाँ पे काम करने वाले थे वो चोर कैसे हो गई? टिन्नू यादव, चंपत राय और तीसरे का क्या नाम बताया आपने? क्या नाम? गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये सब बच जाएंगे, ये सब के सब बच जाएंगे। खाली यादव तो गिरफ्तार हो गए, सब बच जाएंगे। खाली एक बार कह दे अखिलेश यादव मेरे मित्र हैं, या तो ऑन कैमरा कह दे अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, बस इतना कह दे, अभी देखो सब बच जाएंगे और पूरी भाजपा लाबी जो है अखिलेश यादव के पीछे पड़ जाएगी। खाली एक बार कह दे बस, सिंपल बात है। आपने भ्रष्टाचार किया, आपने बड़े से बड़े आरोप आपके ऊपर लगे हों, भाजपा में चले जाइए, आप दूध के धुले हो जाएंगे। और अगर भाजपा से आपको बचना है तो विपक्ष के नेता का नाम ले लीजिए, ऑटोमेटिक आप बच जाएंगे। दोनों कंडीशन है। अगर आप आरोपी हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, तो आप जो है सिर्फ भाजपा में शामिल हो जाइए। खाएंगे ना खाने देंगे, ये मोदी जी का नारा था। आप गजब बात कर रहे हैं भाई साहब। ये आपको लग रहा है ना खाएंगे ना खाने देंगे, और आपको ऐसा लग रहा है कि चोरी जो है गोबर में मिलता है, चोरी जो है वो गोबर में मिलेगी। कैसी बातें कर रहे हैं? करोड़ों रुपए गमन हुआ वो गोबर के अंदर छिपाया जा सकता है? कैसी, हम देख रहे थे कल SIT गठित जो पुलिस साथ लेकर आई थी क्या, गोबर में पैसा रख के निकाली? ये तो जो पुलिस लेकर जा रही है, कह रही यहीं पर ये पत्रकार भी वहाँ गौर से देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर चंदे का पैसा जो है, ऐसे कहते थे, गौर से देखिए ये चंदे का चोरी जो पैसा हुआ है, यहीं से ये सब पैसा मिला है। अब बताइए वो चंदा चोरी करने वाले लोग जो है वो खुलेआम बंटवारा करेंगे कोने में। अरे उनको बंटवारा करना होगा, बंद कमरे में बंटवारा करेंगे। लेकिन अब जो समझाया जा रहा, आप पहले बात समझिए, यकीनन मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर चंदा चोरी में जरा से भी, मैं क्या कह रहा हूँ, जरा से भी अखिलेश यादव इन्वॉल्व होते तो आज योगी आदित्यनाथ को ये सहारा ना लेना पड़ता, महंत योगी आदित्यनाथ जी को, कि मंदिर के सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाला कौन था। हिम्मत हो तो जामा मस्जिद के क्या कहते हैं सीढ़ी पर जो है नमाज हनुमान चालीसा पढ़वा के दिखाओ। अगर दोषी होते अखिलेश यादव तो ये सब सहारा योगी आदित्यनाथ जी को, महंत को न लेना पड़ता, डायरेक्ट कार्रवाई होती और अखिलेश यादव के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता। जरा कर लेते गिरफ्तार, अरे सनातन विरोधी बता देते, पता नहीं क्या क्या बता देते। अखिलेश यादव इस मामले में अभी बहुत दूर है। टिन्नू यादव जो आप बता रहे हैं सिर्फ जात के हैं, तब टिन्नू यादव को बार बार अखिलेश यादव से जोड़ा जा रहा है। और क्यों ना जोड़ा जाए, हम तो कहते हैं जोड़ देना चाहिए। जब आपको लगी रहा है कि यादव अखिलेश यादव का है, समाजवादी का है, तो जोड़िए जितना जोड़ना है। यादव तो परिवार कर रहा है कि वो RSS में पहले से भी सिंधु परिषद में थे। हम कह रहे हैं यादव समाज कहीं भी रहे, लेकिन वो अपने समाज के साथ हमेशा खड़ा था और खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये आप याद रखिए। अभी अखिलेश यादव ने देखिए मोहन यादव के समर्थन में बोले थे कि नहीं बोले थे? खुल्लम खुल्ला बोले, जबकि वो भाजपा में हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनके समर्थन में बोले। ये चोरी, मैं फिर कह रहा हूँ, अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी में अगर अखिलेश यादव रत्ती बराबर, सुई के नोक के बराबर आरोपी होते, पूरी भाजपा जो है, पूरी भाजपा लाबी जो है अखिलेश यादव के पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाती। और इस तरह माहौल तैयार किया जाता है कि अखिलेश यादव जो है वो
महमूद गजनवी से भी बड़े जो है लुटेरे हैं, मंदिर लुटेरे हैं, ये साबित कर दिया जाता। लेकिन इतना से भी जो है अखिलेश यादव अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पंडित जी आप बताइए, अखिलेश यादव का नाम कहाँ से आ गया? भैया अखिलेश यादव जी पे आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो? ये सवाल ही गलत है आपका। हमें तो लग रहा अब टोटी भी इन्हीं लोगों ने चुराई और अखिलेश यादव का नाम रखा। मुख्यमंत्री आवास से 2017 में। अरे मुख्यमंत्री ने खुद ही चुरा ली होगी, ये चोर है सब। ये राम मंदिर का चंदा चुरा लिए, ये टोटी चुरा लिए, ये देश का पैसा चुरा लिए, सब कुछ चुरा रहे हैं, ये सब चोर है। अखिलेश यादव का नाम तो एक महाराज है वहाँ परमहंस दास, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 980 बार बात किया है। सब झूठ बोल रहे। असली चोर किसको मानते पंडित जी? आप ये बताओ, अगर कोई किसी ने बात किया पुलिस को सीडीआर तुरंत मिल जाता है। सीडीआर कहाँ है? कह रहे हैं रखा गया है, अभी पब्लिक नहीं किया गया। नहीं किया गया। जब एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक कर दी तो सीडीआर तो सबसे पहले पब्लिक करते हैं। ये सब झूठे लोग हैं, चोर लोग हैं, मक्कार लोग हैं। एक कोई इधर बाबा की ड्रेस पहने, ये भगवा हम बाबा हैं, ये संत हैं। ये हम लोग शुरू से पढ़ते रहे तुलसीदास जी की रामायण के भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये कहते हैं हम राम को लाए। ये सब मूर्ख हैं, ये सब धूर्त हैं, जनता को गलत बात कर रहे हैं। क्या ये बाबा ने नहीं पढ़ा कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला? ये कैसे कहता है हम राम को लाए हैं? इसको शर्म आनी चाहिए। और चंदा चुरा लिया सब। कौन चंदा चुरा लिया? ये बाबा जाता था वहाँ से हेलीकॉप्टर में भर भर के लाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री खुद चोर है। अभी गोरखपुर के मंदिर का खोले तो इसका भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जांच कराओ। हाँ, चोर है। कह रहे हैं, अभी कह रहे थे चोर हैं सब। ये भाजपा के सब लोग चोर हैं। ये भी भाजपा वाले हैं। ये भी चोर होंगे। आप भाजपा वाले हैं जी? पंडित जी आप भाजपा वाले हैं क्या? दादाजी आपके पास कोई साक्ष्य है? साक्ष्य है कोई? एफआईआर करवाइए मुख्यमंत्री के खिलाफ। किसके? ये मुख्यमंत्री के साक्ष्य खिलाफ। देखिए, जब जिससे सरकार चली जाएगी साक्ष्य भी आ जाएंगे। सुनिए, जिससे सरकार चली जाएगी साक्ष्य भी आ जाएंगे। यार साक्ष्य तो अखिलेश यादव के खिलाफ भी नहीं है, एसआईटी में कोई वो नहीं है। सुन लीजिए, इसीलिए अभी तक उनको गिरफ्तारी नहीं हुई ना। अगर ये साक्ष्य जब आ जाएंगे तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुँह का क्या है? मुँह का तो आप भी बोल दीजिए कि कोई है। ये मर्यादा बोल रहे हो? ये मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। भगवान राम ने क्या किया था? जरा से एक आदमी ने कह दिया कि सीता का कहीं वो होगा, तो उन्होंने सीता को वन में भेज दिया अपनी पत्नी को। ये लोग से हैं प्रूफ लाओ। सरकार में बैठे प्रूफों को खत्म करते हैं, प्रूफ लाओ। वहाँ क्या कर रहे थे? चोरी हो रही थी। इनकी एलआईओ नहीं है वहाँ, सरकार की एलआईओ नहीं। राम ने सीता जी को परीक्षा दिलवाई, अग्नि परीक्षा, वैसे देना चाहिए कि नहीं चंपत राय जी? बाबा था, इसको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा सबसे पहले देना चाहिए था। वहाँ सब पाप हुआ है, ये सब पापी लोग हैं, पापी लोग हैं। आप बताइए क्या लगता है आपको अखिलेश यादव का जो नाम जोड़ा जा रहा है? देखो भैया, ऐसा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मैं रामचंद्र जी की 2 चौपाई बता रहा हूँ। राम करऊँ सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू, है ना। तो वजह ये है कि समीकरण बदल चुके हैं। गवर्नमेंट को अब नीट एंड क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। लखनऊ में मौजूद थे, लखनऊ के लोग थे। राम मंदिर चोरी पर पूरी तरीके से जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, जो खुद को सनातनी बताते हैं, मानने वाले हैं, आक्रोश तो देखने को मिल रहा है। लेकिन तरह तरह की बातें किया जा रहा है। फिलहाल ऐसी वीडियो के लिए द फ्रीडम वॉइस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।